एक गांव में एक किसान अपने दुखों से बहुत ज्यादा परेशान था। किसी ने उस किसान को बताया कि तुम अपने दुखों के समाधान के लिए बुद्ध की शरण में जाओ, वह तुम्हारे सभी दुखों का समाधान कर देंगे। यह सुनकर वह किसान बुद्ध की शरण में चल पड़ा। जैसे कि हम सभी के जीवन में होता है, वह किसान भी अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहा था और उनसे बाहर आने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। जब लोगों ने उसे बुद्ध के बारे में बताया तो उसको लगा कि बुद्ध उसको कोई उपाय बताकर उसे उसकी सभी कठिनाइयों से बाहर निकाल देंगे। वह किसान बुद्ध के पास पहुंचा और उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, मैं एक किसान हूँ, मुझे खेती करना अच्छा लगता है, लेकिन कभी भी वर्षा पर्याप्त नहीं होती और मेरी फसल बर्बाद हो जाती है। पिछले साल भी मेरे पास खाने को कुछ नहीं था और इस साल जब मैंने फसल बोई तो इस बार अधिक वर्षा हुई, जिसके कारण मेरी फसल को नुकसान पहुंचा। अभी भी मेरे पास खाने को पर्याप्त नहीं है। बुद्ध उसकी सभी बातें शांतिपूर्वक सुनते रहे। किसान ने आगे कहा, मैं एक विवाहित व्यक्ति हूँ और मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखती है। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान भी कर देती है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उससे परेशान हो गया हूँ और कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे जीवन में अगर ना होती तो अच्छा ही होता। मेरे 2 बच्चे भी हैं, वे भले हैं, पर कभी कभी वो मेरी अवज्ञा कर देते हैं और कभी तो वो मेरी बात ही नहीं मानते। तो मुझे ऐसा लगता है कि मानो वह मेरे बच्चे ही ना हो। किसान इसी तरह से बुद्ध से बातें करता गया और एक एक करके अपनी सभी घटनाओं को बुद्ध को बताता गया। उसके जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी। बुद्ध बड़े ही ध्यानपूर्वक उसकी सभी समस्याओं को सुनते गए। बुद्ध ने एक शब्द ना कहा और वह बताता चला गया। आखिरकार बताते बताते उसके पास बताने के लिए अब कोई और अधिक समस्या ना बची। अपना मन हल्का कर लेने के बाद वह चुप हो गया और प्रतीक्षा करने लगा कि बुद्ध उसे कुछ बताएंगे, लेकिन बुद्ध कुछ भी ना बोले। उसने बुद्ध से कहा, मैं आपके पास आया हूं, क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे? तब बुद्ध बोले, मित्र, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। किसान ने अचंभित होकर कहा, यह क्या कह रहे हैं आप? सभी कहते हैं कि आप सभी के दुखों का निवारण कर देते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण इसलिए नहीं करेंगे कि मैं एक गरीब किसान हूं? तब बुद्ध ने कहा, मित्र, केवल तुम्हारे ही जीवन में नहीं बल्कि सभी के जीवन में कठिनाइयां हैं और यह कठिनाइयां तो सभी के जीवन में आती हैं और जाती हैं। कभी मनुष्य सुखी होता है और कभी दुखी होता है। कभी उसे पराये अपने लगते हैं और कभी कभी उसे अपने ही पराये लगने लगते हैं। यह जीवन चक्र है, इनसे कोई नहीं निकल सकता। वास्तविकता तो यह है कि हम सबके जीवन में 83 कठिनाइयां हैं। मेरा, तुम्हारा और यहाँ पर उपस्थित हर व्यक्ति का जीवन समस्याओं से ग्रसित है। तुम इन 83 समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हारे इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि तुम कठोर कर्म करो, उनमें से किसी एक का उपाय कर भी लो, तो उसके स्थान पर एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन जिन्हें तुम चाहते हो वह तुम्हें छोड़ देंगे और चले जाएंगे, और एक दिन यह जीवन भी तुम्हें छोड़ देगा और तुम भी यहाँ से चले जाओगे। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। एक दिन तुम्हारे प्रियजन चल बसेंगे और तुम भी चल बसोगे। समस्याएं सदैव वैसी ही बनी रहेंगी। आज भी वैसी ही समस्याएं हैं जैसे कि 100 साल पहले थी या 1000 साल पहले थी। समस्याएं वैसी की वैसी ही रहेंगी। इन समस्याओं का कोई कुछ उपाय नहीं कर सकता। बुद्ध की बातें सुनकर किसान अब बहुत क्रोधित हो गया। वह बोला, सब कहते हैं कि आप एक महात्मा हो। मैं यहाँ पर इस आशा में आया था कि आप मेरी कुछ सहायता करोगे। अगर आप मेरी समस्याओं का समाधान ही नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना बिल्कुल व्यर्थ हुआ।
सभी लोग झूठ बोलते हैं कि आप सभी की समस्याओं को दूर कर देते हैं, लेकिन आपने तो मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपसे भले तो वह महात्मा हैं जो मेरे घर पर 2 वर्ष पहले आए थे। उन्होंने मुझसे यज्ञ कराया, दान दक्षिणा कराई और मेरे मन को अपार शांति मिली और कुछ समय के लिए सुख भी आया, कुछ दुख भी कम हुए। लेकिन आपने तो मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं किया। आपने तो सीधा मुझे मना ही कर दिया। तब बुद्ध ने कहा, मित्र, क्या तुम्हारे वह सब करने से तुम्हारे सभी दुख समाप्त हो चुके हैं? क्या तुम आज उनसे भी अधिक दुखों में नहीं पड़े हो? यह दुख कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। तब किसान ने कहा, यदि आप इतनी छोटी छोटी बातों का उपाय नहीं कर सकते तो क्या अब मैं यह मान लूं कि आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते और मेरी किसी भी समस्याओं का समाधान नहीं निकाल सकते? उसकी बातों का जवाब देते हुए बुद्ध ने कहा, मित्र, मैं तुम्हारी 83 समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी 84 समस्याओं का समाधान अवश्य कर सकता हूँ। किसान ने अचंभित होकर कहा, 84 समस्याएं? वह कौन सी समस्याएं हैं? तब बुद्ध ने कहा, मित्र, वो ये कि तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या हो। इसी समस्या के कारण ही सारी समस्याओं का जन्म हुआ है। यदि तुम इस बात को स्वीकार कर लो कि जीवन में समस्या होती ही है, सभी के जीवन में कोई ना कोई कठिनाई होती ही है। यदि तुम सोचते हो कि तुम इस दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी हो और तुम्हारे जितना कोई और दुखी नहीं है, तो तुम अपने आसपास देखो। जितने भी लोग तुम्हारे आसपास हैं, क्या वह तुमसे कम दुखी हैं? तुम्हें अपना दुख बड़ा लगता है, जबकि तुम्हारे आसपास रहने वाले सभी को अपना दुख बड़ा लगता है। इस दुनिया में सभी को अपना दुख बड़ा लगता है, चाहे दुख छोटा हो या बड़ा, लेकिन वह जिसके साथ घट रहा है उसी के लिए वह बड़ा होता है। हम किसी दूसरे के बारे में विचार नहीं करते, बहुत दूर के बारे में विचार तो बिल्कुल नहीं करते। कोई हमारा सगा संबंधी हो तो हम उसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं, लेकिन अगर बात हम पर आ जाए तो हम बिल्कुल विचलित हो जाते हैं। अपने जीवन में कोई समस्याएं न होने पर या सुखी होने पर हम दूसरों को उपदेश देते हैं कि ऐसा करो, वैसा करो तो तुम्हारे जीवन में सुख आएगा। तुम क्यों इतना दुख करते हो? दुख तो आता है और जाता है, लेकिन जब यही घटना हमारे जीवन में घटती है तो हमें यह बात समझ नहीं आती। हम सिर्फ अपने दुख से ही दुखी रहते हैं। तो यही है 84 समस्याएं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई समस्या ही ना हो, यही इन समस्याओं की असली जड़ है। अगर तुम ध्यानपूर्वक देखोगे और समझोगे कि जीवन दुखों से और सुखों से हर प्रकार से भरा हुआ है, इसको तुम कभी नहीं बदल सकते। अगर तुम यह चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा सुखी हो और तुम हमेशा सुख से रहो, तो यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन हमेशा दुख से भरा हो, तो यह भी बिल्कुल भी संभव नहीं है। यदि तुम यह सोचते हो कि तुम सुख और दुख से ऊपर उठ सको, तो यह बिल्कुल संभव है। सुख और दुख को आने से हम नहीं रोक सकते, लेकिन सुख और दुख का हम पर कोई प्रभाव ना हो, ऐसी व्यवस्था हम जरूर कर सकते हैं। तो मैं तुम्हारी 84 समस्याओं का समाधान कर सकता हूँ। बाकी 83 समस्याओं का समाधान मेरे हाथ में नहीं है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई समस्या ही ना हो, तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि जीवन है तो समस्याएं भी है, और जीवन में समस्याएं तो आती ही हैं। हमें उनसे कभी विचलित नहीं होना चाहिए। बुद्ध की यह बातें सुनकर उस किसान की आंखें खुल गई। वह किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे बुद्ध, इतनी छोटी सी बात को मैं आज तक नहीं समझ पाया। आपने इतनी छोटी सी बात को मुझे सरल शब्दों में समझा दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने तो मुझे सुख और दुख के बंधन से मुक्त कर दिया। अब मैं जीवन को पूर्ण रूप से जीऊंगा और कभी भी
सुख और दुख के फेरे में पड़कर अपना जीवन बर्बाद नहीं करूंगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने सभी दोस्त व रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें। और यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और जीवन मंगलमय हो।